हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से, यानी कि प्राइस एक्शन बेस हम एनालिसिस करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी स्टॉक को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे प्राइस एक्शन की मदद से किस तरीके से आप चुन सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, और कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट मारना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो किस बेस पे कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। ये किसी भी तरह का जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके लिए ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टर की सलाह लें, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस भी आपका ही होने वाला है। मैं जो स्टॉक यहाँ पे लेने वाला हूँ वो सिर्फ एनालिसिस पर्पज से, जिससे कि आपको मैं ट्रिक समझा सकूँ या स्ट्रेटजी समझा सकूँ। ये किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। चलो, यहाँ पे जो सबसे पहला स्टॉक दिखाई दे रहा है ये हमें हेवल्स का दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो हम 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब अगर आप 1 डे का टाइम फ्रेम देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या चीजें समझ में आ रही है। देखो, एक एक चीज को डिटेल में समझना और बहुत ही बारीकी से समझना। कुछ भी आपकी समझ में ना आए, आप तुरंत उसे कमेंट कर देना। मैं कमेंट पढ़ता हूं और उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये देखो। मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट की तरह एक्ट किया। थोड़ा हम आगे बढ़े, इस एरिया में मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और ये पूरे एरिया में मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और इस एरिया में मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। क्या आपको ये एक रेंज ही नहीं दिखाई दे रही जहां पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है? यानी कि जब भी मार्केट इस लाइन के पास आता है, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो हमारी यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें। जब जब मार्केट इसके पास आता है, मार्केट हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप बाइंग कर लो। फिर हमें और क्या नजर आ रहा है, आप इस एरिया में देखेंगे। यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके डाउनफॉल दिखा दिया। इस एरिया में देखेंगे आप, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपने बाइंग पोजीशन डाली, तो आपको पता है एग्जिट कहाँ पे करना है, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, देने को मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है। इस जोन में दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है अच्छा खासा, आगे भी दे सकता है, देने को ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ले रहे हैं। यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, अगर देखो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपने सपोर्ट पे बाइंग कर लिया और पड़े रहने दो, भले ही वो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके नीचे आए या फिर ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तरीका बता रहा हूं आपको कि कहां पे आपको एंट्री लेनी है, कहां पे एग्जिट लेनी है, अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, बार बार प्रॉफिट लेना चाहते हैं। क्योंकि यहां पे देखो, इस एरिया में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट। इस एरिया में क्या दिखाई दे रहा है आपको, रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने सपोर्ट पे बाइंग डाला, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस जोन में गया, तुरंत यहाँ पे एग्जिट मार लिया और प्रॉफिट बुक कर लिया। समझ गए आप? फिर दोबारा इंतजार किया, इसे वो अपनी वॉच लिस्ट में डाल देते हैं या फिर टाइमर सेट कर देते हैं। बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट फिर से आया, फिर से सपोर्ट जोन में आ गया, यानी कि फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, फिर से इसमें होल्डिंग रखी कुछ दिन, फिर मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास गया, फिर एग्जिट कर लिया और सारा प्रॉफिट बुक कर लिया। समझ रहे हो ना आप? फिर वेट किया, फिर सपोर्ट जोन के पास आया, फिर यहाँ पे बाइंग पोजीशन डाल दी, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एग्जिट कर लिया और सारा प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर से मार्केट नीचे आया, सपोर्ट जोन के पास आया, फिर से बाइंग पोजीशन डाल दिया। वेट कर रहे हैं, जब यहाँ पे जाएगा तब यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। ये तरीका क्या होगा, सिंपल प्राइस एक्शन बेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। अब जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है वो कैसे करेगा, उसे रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है। उसने सपोर्ट जोन को देखा कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। देखो, हम अलग अलग स्टॉक पे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो समझो, लॉजिक पे फोकस करो। जो लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं, देखो मार्केट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस
कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा दूं तो उन्हें लगेगा कि भाई मजा आ गया, इन्होंने पता नहीं क्या समझा दिया। पर बहुत ही सिंपल है। देखो, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो मतलब बड़ी होल्डिंग रखते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस तरह की होल्डिंग करते हैं, वो भी इनका फायदा उठा सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मार्केट आया, पता लग गया सपोर्ट जोन है, बाइंग पोजीशन, कुछ क्वांटिटी बाई कर ली, फिर इंतजार किया, मार्केट फिर से सपोर्ट जोन के नजदीक आया, फिर कुछ क्वांटिटी बाई कर दी, होल्ड में डाल दिया, फिर मार्केट फिर आया सपोर्ट जोन के पास, फिर बाइंग कर ली, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर ली, फिर जब भी मार्केट इसे टच कर रहा है फिर क्वांटिटी बाई कर ली, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर कुछ क्वांटिटी बाई कर ली। यानी कि जब भी वो सपोर्ट जोन के नजदीक आता है वे बाइंग करते रहते हैं। यहाँ पे वे सेलिंग नहीं कर रहे। यहाँ पे सेलिंग किन के लिए? जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग ले रहे हैं, कि भाई कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद वे इससे एग्जिट हो जाते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ परसेंटेज, 10%, 20%, 30%, डिपेंडिंग ऑन वे कितना मनी लगा रहे हैं या किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, चलो हमें ये पता चल गया है ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, मान लो ना तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और हम स्विंग ट्रेडिंग को थोड़ा और इंक्रीज करना चाहते हैं, हमारा ये रेजिस्टेंस से भी ऊपर टारगेट है। ऊपर कौन सा टारगेट होगा? ऊपर ये वाला टारगेट हो जाएगा। अब यही टारगेट क्यों होगा? क्योंकि यहां पे देखो, इस एरिया में मार्केट ने क्या एक्ट किया? सपोर्ट की तरह। यहां पे क्या एक्ट किया? सपोर्ट की तरह। यहां पे क्या एक्ट किया? सपोर्ट की तरह। यहां पे क्या एक्ट किया? सपोर्ट की तरह। अब हमें पता है ये सपोर्ट लेवल है एक अच्छा खासा इस एरिया का। अब मार्केट है इससे नीचे, ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट क्या एक्ट करेगा? रेजिस्टेंस की तरह। यहां पे कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको पहले क्या बताया हुआ है, अगर किसी लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, जो कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है सपोर्ट ले रहा है, इसका आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है, फिर मार्केट ऊपर आ जाता है, तो ये कहीं में बदल जाता है रेजिस्टेंस लेवल में। था क्या? सपोर्ट लेवल, बदल कहीं में गया, रेजिस्टेंस लेवल में बदल गया। समझ गए आप अच्छी तरीके से? इस चीज को समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला तो हमारा ये लेवल हो गया, दूसरा हमारा ये लेवल होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो फिर आप ये वाले जोन को देखो। इस वाले जोन को मैंने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह। यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह। और मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉसिबिलिटी क्या है? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट दे देगा तो हम नेक्स्ट लेवल ले लेंगे, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा फिर हम उससे नेक्स्ट लेवल ले लेंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं सिंपल प्राइस एक्शन की मदद से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझते हुए। देखो, मैंने बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश की है, फिर भी मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूं। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं HDFC बैंक का। यहां पे मैं फिर से 1 डे का टाइम फ्रेम कर लेता हूं सिलेक्ट। देखो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरा मतलब है अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं, तो आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे जरूर डिस्कशन करना चाहिए। 1 वीक का टाइम फ्रेम देख सकते हैं आप, 1 मंथ पे क्या सिचुएशन चल रही है, पर लेकिन 1 डे को सबसे ज्यादा नेसेसरी है। अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं, 1 डे में क्या मोमेंटम दिखाई दे रहा है, समझ गए आप अच्छी तरीके से? अब इसमें हमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। आप देखेंगे HDFC बैंक में पहला तो सपोर्ट हमें ये नजर आ रहा था, मार्केट बार बार आ रहा था सपोर्ट, फिर ऊपर गया फिर सपोर्ट। तो ये क्या थी? बाइंग अपॉर्चुनिटी। किनके लिए? जो स्विंग या पोजिशनल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जिन्होंने लॉन्ग टर्म किया वो तो जब जब भी सपोर्ट के नजदीक आ रहा था वे बाइंग कर सकते थे, यहाँ पे भी बाइंग कर लेते, यहाँ पे भी बाइंग कर लेते। जिन्हें स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग लेनी थी, जैसे वो रेजिस्टेंस जोन के नजदीक जाता था वे सेलिंग करके प्रॉफिट बुक कर लेते थे। फिर नेक्स्ट सपोर्ट जोन है ये वाला, यहाँ पे मार्केट देखो बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये देखो बार बार सपोर्ट ले रहा है। समझ रहे हो ना? जब भी सपोर्ट लेवल पे आएगा कुछ क्वांटिटी ऐड करो, बाइंग पोजीशन बनाओ। जैसे इस एरिया में ये एक सपोर्ट जोन था, समझ रहे हो ना? यहाँ पे भी ये एक सपोर्ट जोन है। अब इस सपोर्ट जोन का ऊपर देखो, यहाँ पे तो चलो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, यहाँ पे भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते थे, लेकिन मार्केट यहाँ से गिरा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो इसे एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लो यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वांटिटी बाई कर रखी थी, यहाँ पे भी बाइंग किया, यहाँ पे भी बाइंग किया और यहाँ पे भी बाइंग कर रहे हैं। इस सपोर्ट लेवल का यहाँ पे मिल गया आपको ब्रेकडाउन, मार्केट गिरना शुरू हो गया, तो वे अपने प्रॉफिट को यहीं पे ही एग्जिट कर लेते हैं कि अब मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आ गया। फिर वे नेक्स्ट सपोर्ट जोन का इंतजार करते हैं। जैसे यहाँ पे सपोर्ट जोन मिल गया,
फिर क्वांटिटी बाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी भी मार्केट एक सपोर्ट जोन में चल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर सपोर्ट, और अभी भी हल्का सा नेगेटिव चल रहा है, यानी कि इस सपोर्ट जोन के नजदीक आएगा। जैसे इस सपोर्ट जोन के नजदीक आएगा, कुछ क्वांटिटी आप बाइंग कर सकते हैं। देखो, डिपेंड करता है आप किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिलीवरी उठा के कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन हो सकती है। पर मैं ये आपको इंट्राडे पर्पज से नहीं बता रहा, ध्यान रखना। टाइम फ्रेम मैंने 1 डे सिलेक्ट कर रखा है। ये मैं आपको बता रहा हूं इस पर्पज से, जिससे कि आप मतलब कुछ प्रॉफिट बुक कर सके, सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहचान सके, रेजिस्टेंस पे एग्जिट मार सके, या फिर जब आपको ब्रेकआउट नजर आए तो आप कुछ क्वांटिटी और परचेज कर सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें सपोर्ट जोन का पता लग गया, रेजिस्टेंस जोन का पता लग गया, हमने सपोर्ट जोन पे कुछ क्वांटिटी बाइंग की। जैसे आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ और क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट मिल गया, इसका मतलब मार्केट की पॉसिबिलिटी ऊपर जाएगा। अब ये मत सोचना कि मैं पिछले चार्ट पे समझा रहा हूं और मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे बाइंग होती, प्रॉफिट हो जाता। देखो, ये चीजें काम करती है, आप मानो या ना मानो, ये चीजें वाकई में ही काम करती है। जो मानते हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप कमेंट देख लेना, जो इस तरीकों को अप्लाई कर रहे हैं। आप पेपर ट्रेडिंग करो या फिर चीजों को देखो। जैसे आपको मार्केट यहाँ पे सपोर्ट जोन के नजदीक आ रहा है, आप पेपर ट्रेडिंग करना। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दिखा के आपको ग्रीन कैंडल दिखाता है, तो आप कुछ क्वांटिटी बाई कर लेना, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ब्रेकडाउन दे सकता है मार्केट, इसका इतना ही तो हो सकता है। फिर नीचे सपोर्ट जोन कौन सा है, ये एरिया सपोर्ट जोन में है। जैसे ही मार्केट यहाँ टच करेगा, हम फिर कुछ क्वांटिटी ऐड कर देंगे, तो वो तो एवरेज हो जाता है। एवरेज हो जाता है, यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी बाई की, यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी बाई की, और अच्छा स्टॉक है HDFC बैंक, ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचोगे मैं बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ये बस मैं एजुकेशनल पर्पज से आपको अलग अलग स्टॉक दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको चीजें को अच्छे तरीके से समझ सके। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी जब ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है ना। क्योंकि डिलीवरी बेस पे ऐसा होता है कि आप कितने भी टाइम तक इसे होल्ड करके रख सकते हो, कुछ ज्यादा बेनिफिट, मतलब कुछ ज्यादा आपका लॉस नहीं होता। यहाँ पे आप वो पैसा डाल सकते हैं जो मतलब आपसे एक्स्ट्रा है, या आप इसे एक बिजनेस की तरह भी ले सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ देखते हैं। बात कर लेते हैं रिलायंस की। रिलायंस पे टाइम फ्रेम फिर से वही 1 डे का आपने सिलेक्ट किया। देखो, यहाँ पे भी आपको जोन साफ साफ देखो। अगर आपको जोन नजर नहीं आ रहे तो इसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे यहाँ पे आपको एक ये रेंज दिखाई दे रही है, इस रेंज का ब्रेकडाउन मिला। नीचे क्या था, नीचे सपोर्ट लेवल था, ऊपर क्या था, रेजिस्टेंस जोन था। जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे जा रहा था तो लोग बाइंग कर रहे थे, जब रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा था वे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे और एग्जिट कर रहे थे, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे, ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो इसका मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो लेवल्स आप कैसे पहचान सकते हैं, अभी देखो इस लेवल्स पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, क्यों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह, यहाँ पे क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या एक्ट किया, सपोर्ट, और यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह। अब अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है उसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट लेवल में बदल जाता है। पहले क्या था, रेजिस्टेंस लेवल बदल कहीं में गया, सपोर्ट लेवल में। इसके जस्ट अपोजिट, अगर किसी लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, उसका ब्रेकडाउन मिला तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल में बदल जाता है। पहले क्या था, सपोर्ट, अब कहीं में बदल गया रेजिस्टेंस लेवल में। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, काफी लोग सोच रहे होंगे अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे पहचान लो। ये देखो, इस एरिया में मार्केट सपोर्ट लेगा, रीजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस एरिया में देखो रेजिस्टेंस, 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 तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे सपोर्ट ले। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप उससे नीचे देख लो। ये वाले जोन, मतलब जोन आप अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं। इस पे मैंने आपको अलग से डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, मैं इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करता। बस मेरा पर्पज है आपको ये समझाना कि सपोर्ट लेवल पे आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं 10, 15, 20, 30 सालों के लिए, तो सपोर्ट लेवल पे जब भी मार्केट आए तो वहां पे कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, वो एक बेस्ट टाइम होता है।
आगे बढ़ते हैं। आगे हम नेक्स्ट स्टॉक का भी डिस्कशन कर लेते हैं। यह है हिंदुस्तान यूनिलीवर। फिर से हम टाइम फ्रेम करते हैं 1 डे का। 1 डे का आपको टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। ये देखो, ये एरिया पूरा का पूरा सपोर्ट जोन, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे, यहाँ से हम सपोर्ट लेवल पहचान सकते हैं। देखो समझ पा रहे हो कि नहीं, चीज़ों को देख पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। जब भी सपोर्ट लेवल के पास आए आप कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। अगर इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला तो इंतजार करो, जब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे रुके फिर कुछ क्वांटिटी बाई कर दो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे रुके, फिर वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाई कर लो और आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, क्योंकि जो लोग पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वे डेफिनेटली रेजिस्टेंस जोन पे अपना प्रॉफिट एग्जिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वांटिटी बाई की थी, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी, मार्केट ऊपर गया, जैसे वो रेजिस्टेंस जोन के नजदीक आया अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ये तो बात हो गई उनकी। लॉन्ग टर्म वालों मतलब पड़े रहने दो, क्योंकि मार्केट तो ऊपर ही जाता रहेगा ना। जब भी वो नीचे आए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं चीजों को? देखो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं रखता हूं 5000 लाइक। अगर आपको मेरा कंटेंट ये पसंद आ रहा है, आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं, तो आप लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी तरह की और स्ट्रेटजीज देखना चाहते हैं, इसी तरह की और पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।